हारने के बावजूद भी विधायक हमारे कितने संपर्क में है। यही तो सबसे बड़ी खासियत है चौधरी कंवरपाल जी की, कि हर समय अपनी पब्लिक के सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। आज तो कोई चुनाव नहीं है, अगला विधानसभा का चुनाव तो 2029 में बैठेगा, लेकिन चौधरी कंवरपाल जी आज भी दिन में 10-10, 15-15 प्रोग्राम कर रहे हैं, गांव में भी शहर में भी। किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ कोई उन्हें चाय पे बुला रहा है, कोई किसी उसमें कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपना एक ही वो रख रखा है कि भाई मैं अपने इलाके की जनता को मैं परेशान नहीं होने दूंगा। मैं अपने इलाके की जनता के साथ 24 घंटे पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। यही सोच है चौधरी कंवरपाल जी की, जो उन्हें उनके अन्य प्रतिद्वंदियों से सबसे अलग रख रही है। एक सवाल सर महत्वपूर्ण है, आम जनता करती है। देखो, सबका साथ सबका विकास की नीति पे भाजपा कार्य कर रही है। कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है, वहां भी चलो बीजेपी के विधायक तो आते हैं, कांग्रेस के और विपक्ष के विधायकों को वहां मंत्री नहीं किया जाता, उनको उनको शामिल नहीं किया जाता, चाहे वो मेरे की शपथ समारोह हो या और भी कोई कार्यक्रम हो स्थानीय लेवल पर, वहां पर विपक्ष के विधायकों को महामंत्री नहीं किया जाता। सर ऐसा भेदभाव क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कोई भेदभाव किसी के साथ भी किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं करता। लेकिन आप भी आप मेरे को एक बात बताइए, कोई किसी को जबरदस्ती लेके जाएगा क्या? जी। कोई किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, अभी आप चलो 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 चलो। एकदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय उपस्थित हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर विधानसभा जगाधरी में। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे भाई भाई कपिल मनीष गर्ग जी, जो जिला मीडिया के प्रभारी हैं भाजपा के। आइए करते हैं बातचीत के इस समय विधानसभा जगाधरी में हम लोग 2-4 दिन 5 दिन से ईद के मौके पर जगह जगह हमने देहात में घूमने का मौका मिला, लेकिन जनता आज भी चौधरी कंवरपाल जी को कार्य प्रणाली को लेकर प्रसन्न है और उनको याद कर रही है। ऐसे क्या कारण है कि बहुत जल्दी ही लोग, यहाँ की जनता जो है कंवरपाल जी को याद कर रही है, उनके कार्य प्रणाली को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर? चौधरी श्री कपिल मनीष गर्ग। देखिए, जैसे आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो ये जन जन की आवाज़ है। हर आदमी, हर, चाहे गांव में रहने वाला है चाहे शहर में रहने वाला है, हर आदमी की एक ही सोच है कि जो हमारे यहाँ से लोकप्रिय चौधरी कंवरपाल जी हैं, कि जो चुनाव में यहाँ के लोगों से गलती हुई है, हर आदमी आज यह सोच रहा है कि चुनावों में उन्होंने गलती जो की है उसकी भरपाई की जाए। और उसके लिए वो हर समय एक ही उनके मन में विचार आ रहा है कि यहाँ से चौधरी कंवरपाल जी दोबारा से जीते। कपिल जी, हमें सरपंचों के पास जाने का मौका मिला और उन्होंने भी रोष व्यक्त किया है कि हमारे पास गारंटी नहीं आ रही, विकास कहाँ से करें सर हम? देखिए, जिस टाइम चौधरी कंवरपाल जी यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष बने, फिर कैबिनेट मंत्री बने, 8-8, 10-10 विभाग उनके पास रहे, तो देखिए वो सरकार का एक प्रमुख चेहरा रहे। इस समय भी हरियाणा भाजपा में उनका एक कद्दावर नेता माना जाता है। उनके कार्यकाल में यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए, चाहे फिर वो पंचायत के हों, जिला परिषद के हों, ब्लॉक समिति के हों, या फिर निगम के हों। हर क्षेत्र में चौधरी कंवरपाल जी ने बढ़ चढ़कर पैसे का योगदान उनको दिलवाया है सरकार की तरफ से। अब ये तो जो सरकार के मौजूदा नुमाइंदे हैं, उनका फर्ज बैठता है कि वो जो यहाँ की जनता है उसका समाधान करवाएं। अगर उन पर समाधान नहीं होता तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? कपिल जी, अभी बात की आपने नगर निगम चुनाव को लेकर, यहाँ के जो राजनीतिक पंडित हैं उनकी अनुमान था कि जगाधरी विधानसभा के शहरी क्षेत्र में 4 सीटें भाजपा के पास आएंगी, लेकिन 7 की 7 सीटें जीतकर आपने एक, एक, एक उनकी जुबान बंद की है। इसको कैसे अपनी बात को रखेंगे सर आप? देखिए, मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि क्षेत्र की जनता इसके अंदर इस समय एक बहुत बड़ा भावनात्मक बदलाव आया हुआ है। विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उससे पूरे क्षेत्र की जनता को काफ़ी जोरदार का झटका लगा, जब चौधरी कंवरपाल जी केवल कुछ मतों के अंतर से जीतने से रह गए। हर व्यक्ति के अंदर एक कसक थी, हर व्यक्ति के अंदर एक चुभन थी। और जैसे ही नगर निगम चुनावों का आगाज़ हुआ, चौधरी कंवरपाल जी अपनी पूरी मेहनत से उन्होंने सभी वार्डों में प्रत्याशी घोषित किए, जनता के बीच गए, और जनता ने अपना बखूबी पूरा आशीर्वाद भाजपा के पार्षद उम्मीदवारों, भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी, चाहे वो जगाधरी शहर के 7 वार्ड थे, मैं पूरे जिले की बात करूंगा, हर क्षेत्र में भाजपा के पार्षद उम्मीदवार जीते, हर क्षेत्र से भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी जीती। चौधरी कंवरपाल जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी आए प्रचार करने के लिए। जन जन के अंदर ये विश्वास गया
कि जो पिछले चुनाव विधानसभा के संपन्न हुए उसमें से जो गलती हुई भी उसका हमें आकलन करना होगा। और उस आकलन करते हुए जनता ने महसूस किया कि हमारा अगर कोई भला कर सकता है तो वो चौधरी कंवरपाल जी हमारा भला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नेक दिली, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत का छवि, उनकी हर आदमी के साथ हंसकर बोलने वाली अदा, वो हर आदमी के सुख दुख में हमेशा खड़े रहता है। उनका परिवार लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें चौधरी कंवरपाल जी को नगर निगम चुनाव में विजयी बनाना है। और उसी का ये परिणाम निकला कि जितने भी भाजपा के जगाधरी शहर से 7 प्रत्याशी खड़े सभी के सभी भारी बहुमत से जीते। सर, भाजपा ने जनता का जो समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, उसका सम्मान करते हुए मैं देख रहा हूँ शहर की लगभग हर गली में जगह जगह रॉ मटेरियल पहुंच चुका है। यानी कि विकास कार्यों को जो गति पिछले काफी समय रुकी हुई थी, एकदम उस विकास कार्यों ने गति पकड़ी है, उससे भी जनता बहुत खुश है। देखिए, जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तो हरियाणा के जो यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बने, तो उन्होंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि हमारी प्राथमिकता 100 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराने की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ जो हमने वादे किए हैं उसको पूरा करने की होगी। और हाल ही में संपन्न जो नगर निगमों के चुनाव संपन्न हुए उसमें यमुनानगर से मेयर हमारी सुमन बहमनी जी जीती और हमारे लगभग सभी वार्डों से भाजपा के प्रत्याशी जीते। तो सभी का एक ही लक्ष्य था कि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाना है। तो उसी शहर के विकास के लक्ष्य को लेकर सभी जो हमारे पार्षद थे, हमारी मेयर हैं, तो उन्होंने ये सारा लक्ष्य अपना टोटल विकास पर केंद्रित कर दिया है और शहर को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर, आकर्षक और शहर की सभी सड़कों, गलियों, नालियों को सभी को पक्का किया जा रहा है। कपिल जी, बात करें देहात की, ग्रामीण क्षेत्र की, प्रताप नगर की बात करते हैं। एक बड़ा केंद्र है, राजनीति का बड़ा केंद्र है, तो कंवरपाल जी उसी क्षेत्र से आते हैं। आज हम वहां कर जाकर देखते हैं कि जगह जगह वहां पर विकास कार्य चल रहे हैं, जगह जगह वहां पर आबादी बढ़ रही है, जगह जगह व्यापार बढ़ रहा है और इलाके की सुंदरता बढ़ रही है। वहां की जरूरतों मुताबिक, क्या वो बस स्टैंड की समस्या हो, क्या वो और भी जो मंत्री जी ने कार्य कराए हैं, उससे भी वहां की जनता काफी प्रभावित है, काफी खुश है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। अभी जिस आप प्रताप नगर की बात कर रहे हो, अभी यहाँ कैल से ताजेवाला तक नया बाईपास का निर्माण हो रहा है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से नए बाईपास का निर्माण हो रहा है। भामरे साहब, आप सोच के देखो ना, 1200 करोड़ रुपए कितनी बड़ी लागत होती है और हमारे ग्रामीण अंचल को उस बाईपास का कितना अधिक लाभ होगा, ये आप सोच के देखो। पूरे क्षेत्र की डेवलपमेंट हो रही है। प्रताप नगर में पिछले 10 साल में चौधरी कंवरपाल जी ने इतने विकास कार्य करवा दिए, तहसील वहाँ बनवा दी, बिजली बोर्ड का सब डिवीजन वहाँ बनवा दिया, नया बस स्टैंड बनवा दिया, नई ITI बनवा दी, नया गवर्नमेंट का कॉलेज वहाँ पे बनवा दिया, नए हॉस्पिटल की बिल्डिंग वहाँ पे तैयार करवा दी, सड़कें सारी बनवा दी, पुल मैक्सिमम लग चुके हैं और एक पुल पर जल्दी ही कार्य और लगने वाला है जो कि चौधरी कंवरपाल जी ने अभी मंजूर कराया है। जब ये सारे विकास कार्य हो रहे हैं तो उसका सारा का सारा श्रेय चौधरी कंवरपाल जी को तो जाता है, उन्होंने ही करवाए हैं जी। इसी वजह से चाहे प्रतापनगर हो, चाहे छछरौली हो, चाहे जगाधरी क्षेत्र हो, सारे के सारे क्षेत्र में सभी लोग चौधरी कंवरपाल जी को पुनः याद कर रहे हैं कि हमें हमारा जो विकास पुरुष है चौधरी कंवरपाल जी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। कपिल जी, बात करते हैं संगठन की। देखो, सारे काम संगठन के आधार पर किए जाते हैं। हम छोटा कार्यकर्ता भी एक नेता बनकर जनता के बीच में समर्पित है, खासतौर पर भाजपा का। तो भाजपा संगठन में भी अब कुछ परिवर्तन हुआ है। हालांकि हरीश सप्रा जी को दोबारा उनकी योग्यता को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए सम्मान के रूप में उनको दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। और पाल जी भी संगठन मजबूत करने में अब भी दिन रात जनता के बीच में मीटिंगें कर रहे हैं, जनता के सुख दुख में आ जा रहे हैं। तो ये संगठन में परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर किस प्रकार अपनी बात रखना चाहेंगे कपिल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक तांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी परिवारवाद के लिए कोई भी जगह नहीं है। और जो हमारे वर्तमान में जिला अध्यक्ष बने हैं राजेश सप्रा जी, वो लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी और कार्य प्रणाली को देखते हुए कि पूरे जिले के कार्यकर्ता सबसे अधिक उन्हें चाहते हैं, उन्हें लगातार तीसरी बार भाजपा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। उनके नेतृत्व में हमने नगर निगम का चुनाव अभी जीता, सढौरा नगर पालिका का चुनाव हमने पिछले जीता, रादौर नगर पालिका का चुनाव हमने उनके उसमें जीता, जिला परिषद का चेयरमैन हमने उनके नेतृत्व में बनाया राजेश सप्रा जी के।
और एक भाजपा का जो संगठन है, इसमें सभी लोगों की सामूहिक भूमिका होती है। फिर चाहे वो चौधरी कंवरपाल जी हों, हमारे विधायक घनश्याम दास जी हों, हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी हों, और जो भी हमारे जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी की एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है। और सभी को भाजपा संगठन द्वारा एक कार्य प्रणाली के आधार पर बनाया जाता है। जैसे अभी भाजपा ने अपने मंडल अध्यक्षों का चुनाव किया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी को भी बना दिया। हमारे यहाँ तो बाकायदा चुनाव की प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। और भाजपा ने नए लीडरशिप को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि हम 35 साल से 45 साल के युवाओं को मौका देंगे कि वो आगे आएँ और भाजपा का मंडल अध्यक्ष का पद लें। इसका मतलब आप समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी आज से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ना कि हमें 2047 में भारत को विकसित बनाना है, तो उसकी रूपरेखा शुरू हो चुकी है। भाई आज से हम नए लोगों को मौका देंगे तभी तो आगे जाके वो उनका एक्सपीरियंस होगा और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार जिले में राजेश सप्रा जी को पुनः नियुक्ति दी है, कई और जिलों में भी पुनः नियुक्ति दी है, और कई जगह नए लोगों को मौका दिया है। वो इसीलिए दिया गया है ताकि लीडरशिप, ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप उभर कर आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी में पद लें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का पार्टी से संपर्क बने। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। हमारी पार्टी धरातल पर रहने वाली पार्टी है, और आज भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। कपिल जी, आप बड़े बारीकी से राजनीतिक घटनाओं को देखते हैं, समझते हैं, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। इस समय जगाधरी विधानसभा में किस प्रकार राजनीति की चर्चाएं, किस प्रकार का माहौल देखने में आपको जनता के बीच में मिल रहा है कपिल जी? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों में सारी चीज़ को, रुझान को लेकर सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यही है कि लोग चाह रहे हैं कि चौधरी कंवरपाल जी पुनः से यहाँ के नुमाइंदे बने, यहाँ के प्रतिनिधि बने। लोगों ने विधानसभा चुनाव में देख लिया, जो लोग वादे करते थे कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, आप पूछिए ना लोगों से जाके, कहाँ हुआ विकास, कितना विकास किया? भाई कोई बताएगा तो ना भी हमारा नुमाइंदा है वो इतने की, उसने वहाँ ग्रांट दी, इतने का ये किया, इतने का वो किया। बातें करने से क्या, अब हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल में जब चौधरी कंवरपाल जी यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रहे, हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं हम आपसे, और लोगों में आज वो बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई हमें हमें क्या पता था हमारे साथ क्या हो जाएगा। ये लोगों ने तो विकास के लिए वो किया था, लेकिन विकास तो अब कहीं वो विपक्ष वाले तो दिखाई नहीं दे रहे। जहाँ पे भी जा रहे हैं अब चौधरी कंवरपाल जी फिर से उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान, आभार करना लोगों के बीच शुरू किया है। उसके बहुत अच्छे रुझान सामने आ रहे हैं। लोग देख रहे हैं भाई, जो चौधरी कंवरपाल जी जो चुनाव में केवल कुछ मतों से जीतने से रह भी गए थे, वो आकर हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं, वो हमारे परिवार के बारे में हाल चाल पूछ रहे हैं, वो हमारे गांव के बारे में पूछ रहे हैं। भाई कोई गांव में ग्रांट चाहिए, कोई विकास कार्य हो मुझे बताओ, कोई शहर में विकास कार्य हो मुझे बताओ। वो हमारा कितना ध्यान रख रहे हैं। तो लोग भी तो देख रहे हैं ना भाई, हारने के बावजूद भी विधायक हमारे कितने संपर्क में है। यही तो सबसे बड़ी खासियत है चौधरी कंवरपाल जी की, कि हर समय अपनी पब्लिक के सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। आज तो कोई चुनाव नहीं है, अगला विधानसभा का चुनाव तो 2029 में बैठेगा, लेकिन चौधरी कंवरपाल जी आज भी दिन में 10-10, 15-15 प्रोग्राम कर रहे हैं, गांव में भी शहर में भी। किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ कोई उन्हें चाय पे बुला रहा है, कोई किसी उसमें कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपना एक ही वो रख रखा है कि भाई मैं अपने इलाके की जनता को मैं परेशान नहीं होने दूंगा। मैं अपने इलाके की जनता के साथ 24 घंटे पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। यही सोच है चौधरी कंवरपाल जी की, जो उन्हें उनके अन्य प्रतिद्वंदियों से सबसे अलग रख रही है। एक सवाल सर महत्वपूर्ण है, आम जनता करती है। देखो, सबका साथ सबका विकास की नीति पर भाजपा कार्य कर रही है। कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है, वहां भी चलो बीजेपी के विधायक तो आते हैं, कांग्रेस के और विपक्ष के विधायकों को वहां मंत्री नहीं किया जाता, उनको उनको शामिल नहीं किया जाता। चाहे वो मेरे की शपथ समारोह हो या और भी कोई कार्यक्रम हो स्थानीय लेवल पर, वहां पर विपक्ष के विधायकों को महामंत्री नहीं किया जाता। सर ऐसा भेदभाव क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कोई भेदभाव किसी के साथ भी किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं करता। लेकिन
आप मेरे को एक बात बताइए, कोई किसी को जबरदस्ती लेके जाएगा क्या? जी। कोई किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, अभी आप चलो 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 चलो। भाई कोई किसी, भारत तो एक आजाद देश है, इसमें हम किसी को जबरदस्ती करेंगे क्या? जबरदस्ती करने लग गए तो कल को कह देंगे जी भाजपा वाले अपने प्रोग्राम में विपक्षियों को जबरदस्ती बुला रहे। उनको मंथन तो किया जाता है क्या? नहीं, आप ही कहोगे भाजपा के कार्यक्रमों में विपक्षियों का क्या काम? आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही है, उसमें विपक्षी विधायक क्या करेगा आके? सरकार की मीटिंग करो, चाहे सरकार भी हो, भी जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हम किसी के साथ। ठीक है। आप बताओ, भाई नुमाइंदा है ठीक है, लेकिन उसको जबरदस्ती का मैं उसको कैसे ले जाऊंगा जबरदस्ती? जब तक उनकी अपनी भी तो इच्छा होनी चाहिए विपक्ष वालों की। जब उनकी अपनी इच्छा होगी तो उन्हें कौन रोकेगा? चलो कपिल जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जगाधरी में 14 तारीख को आ रहे हैं, उसके बारे में किस प्रकार का मंत्रण देंगे, किस प्रकार की तैयारियां हैं, तो किस प्रकार आप अपने यहाँ की जनता को संबोधन करेंगे इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 14 अप्रैल का हरियाणा में प्रस्तावित कार्यक्रम है, और वो कार्यक्रम दो जगह का है, हिसार का और यमुनानगर का। अभी जो भी कार्यक्रम की प्रस्तावना बनकर आएगी, अभी देखिए कोई भी ऐसा शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ है कि कार्यक्रम यमुनानगर में है, जगाधरी में है या हिसार में है। आगे एक दो दिन में जैसे भी वो क्लियरेंस आएगी कार्यक्रम की, तो उसके बाद ही उस कार्यक्रम का बताया जा सकता है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं, और उनके कर कमलों से हरियाणा के हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी हरियाणा स्टेट के लिए, कि यहाँ पर अपना एयरपोर्ट होगा, जो कि बहुत कम प्रदेशों में अपना एयरपोर्ट होता है। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि, हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में 800 मेगावाट का बिजली का जो प्रोजेक्ट लगने लग रहा है, 600 मेगावाट ऑलरेडी यहाँ पे है और 800 और हो जाएगा, तो 1400 मेगावाट का जब हमारे ज़िले में उत्पादन होगा, तो इससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी, व्यापार के अवसरों में भी वृद्धि होगी, और बिजली भी पूरे हरियाणा में बढ़ेगी, तो उसका आम जनता को भी भरपूर फायदा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का पूरा धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद से हरियाणा को जितना सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, उससे कई गुना अत्यधिक हरियाणा की जनता को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है, और इसका श्रेय पूरा का पूरा भाजपा सरकार व भाजपा संगठन की नीतियों को जाता है। आखिरी सवाल मेरा, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आपकी कार्यप्रणाली से खुश हैं या आपके व्यक्तिगत संबंध है, दूर से आपको बुला के आपका सम्मान करते हैं? कपिल जी इधर आइए। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी में जो सही कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के काम की पहचान है। कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता ही भाजपा पार्टी को चला रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के माननीय विधायकगण हैं या पूर्व विधायकगण हैं। यहाँ पर सभी एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देते हैं। जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के बारे में, तो मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो मान लीजिए इतने यशस्वी हैं, और इसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है कि वो एक छोटे से कार्यकर्ता का भी मान सम्मान करते हैं, बुलाते हैं, नाम से बुलाते हैं। तो ये पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि जिस प्रकार से नायब मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, इसकी तो पूरे देश में चर्चा हो रही है। और अभी 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हिसार आए थे, तो उन्होंने इस बात का विशेष तौर पर उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की इस कार्यशैली की, कि वो कार्यकर्ताओं से कितने मिलनसार रूप से मिलते हैं, इसकी तो दिल्ली तक चर्चा है। सर, क्या जिले में हमारे और भी पद आने वाले हैं, चेयरमैनिया वगैरह? कई नेता, बड़े नेता अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ भी कुछ बड़े बड़े पद भी यहाँ की मिलने वाले हैं कुछ? देखिए, ये विषय तो सरकार का विषय है, इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो सरकार का विशेषाधिकार है। वो जब चाहे, जिसे चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई टिप्पणी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।